एक इन्वेस्टर के नज़र से देखा जाए तो हर नए इन्वेशन के पीछे एक बिजनेस मॉडल होता है और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट पर पड़ता है। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे बिजनेस की जो सिर्फ फ्यूचरिस्टिक ही नहीं बल्कि उनका ROI आपके पोर्टफोलियो को बूस्ट कर सकता है। पहला बिजनेस आता है ड्रोन्स। ड्रोन का फ्यूचर सिर्फ लॉजिस्टिक तक लिमिटेड नहीं है। मार्केट की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन डिलीवरी इंडस्ट्री का मार्केट साइज 2022 में 5.6 बिलियन तक था और 2030 तक ये 51.85 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, यानी 38.6% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ ये हाई ग्रोथ सेक्टर है। अब बात करते हैं अमेजन प्राइम एयर और UPS फ्लाइट और फॉरवर्ड की। इनका बिजनेस मॉडल डिलीवरी कॉस्ट को 40 से 50% तक कम करता है। ज़्यादा वॉल्यूम और लो ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से ड्रोन लॉजिस्टिक कंपनीज के लिए हाई मार्जिन बिजनेस बन चुका है और ये सिर्फ ई-कॉमर्स तक सीमित नहीं है। हेल्थ केयर सेक्टर ड्रोन्स का यूज इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई डिलीवरी करने के लिए कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए ये एक डाइवर्सिफाइड और लॉन्ग टर्म स्टेबल मार्केट का सिग्नल है। आने वाले कुछ सालों में यहाँ आप निवेश करके बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। दूसरा बिजनेस मॉडल आता है एयर टैक्सी। अर्बन मोबिलिटी में रिवोल्यूशन लाने के लिए एयर टैक्सी एक डिस्ट्रप्टिव फोर्स बन गया है। मॉर्गन स्टैनले के एस्टीमेट के मुताबिक अर्बन एयर मोबिलिटी मार्केट 2040 तक 1.5 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। अब अगर हम जॉबी एविएशन का एग्जाम्पल लें जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ये कंपनी अभी R&D पर ज़्यादा फोकस कर रही है, लेकिन इनका रेवेन्यू मॉडल अर्बन लोगों को टारगेट करता है। एक एयर टैक्सी की एवरेज राइड $3 से $5 पर माइल होने का एस्टिमेट है, जो हाई इनकम अर्बन लोगों के लिए अफोर्डेबल है और टाइम इफिशियंट है। इसमें बात करें तो इंडिया एयरलाइंस, टाटा, इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला जैसे प्लेयर वेंचर कैपिटल और IPO फंडिंग के जरिए बिलियंस रेज कर रहे हैं। यानी ये सेक्टर अभी नए इन्वेस्टर के लिए एंट्री पॉइंट पर है, लेकिन फ्यूचर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है। तीसरा बिजनेस मॉडल की बात करें तो वो स्टारलिंक है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक बेसिक नेसेसिटी बन चुका है और स्टारलिंक जैसे प्लेयर इस डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं। फाइनेंशियल डाटा के मुताबिक स्टारलिंक की सब्सक्रिप्शन फीस $110 पर मंथ है और करेंटली 2 मिलियन एक्टिव यूजर है, यानी रेवेन्यू स्ट्रीम ऑलरेडी 2.6 बिलियन एनुअल है, जो अगले 5 सालों में 10 गुना तक ग्रोथ कर सकती है। अब अगर हम कैपेक्स और ओपेक्स की बात करें तो स्टारलिंक का लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट सिस्टम ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकाबले ज़्यादा कॉस्ट इफिशियंट है। इसका एबिटडा मार्जिन अगले कुछ सालों में 30 से 40% तक होने का एस्टिमेट है। इन्वेस्टर के लिए ये सिर्फ एक ब्रॉडबैंड सर्विस नहीं है बल्कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है जो SpaceX के इकोसिस्टम का हिस्सा बनाता है। अब आप कहेंगे कि मुझे यही सेक्टर में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, तो देखिए, दुनिया के टॉप इन्वेस्टर हमेशा वही सेक्टर टारगेट करते हैं जो डिस्ट्रप्शन लाते हैं और डिमांड सप्लाई गैप को एड्रेस करते हैं। ड्रोन, एयर टैक्सी और स्टारलिंक सिर्फ नए टेक्नोलॉजी नहीं है, ये कैश जनरेटिंग एसेट है जो अगले 1-2 सालों में कंसिस्टेंट ग्रोथ दे सकता है। आपको अभी डिसीजन लेना होगा, क्या आप आज इन्वेस्ट करेंगे। याद रहे, इस वीडियो का मकसद सिर्फ नॉलेज पहुंचाना है, ना कि किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस देना।